नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करते हैं खबरों का। फेसबुक पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान धार्मिक गीत पर युवक द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। वीडियो में ऊपर फिलिस्तीन के झंडे की स्टिकर के साथ अंग्रेजी में अगरा मुहर्रम की नवी तारीख लिखी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फेसबुक पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान धार्मिक गीत पर युवक द्वारा एक फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था और अब इसमें मुहर्रम की नवी तारीख भी लिखी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो शनिवार रात का है और वीडियो प्रसारित होने के बाद कई संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। इस पर पुलिस द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एसीपी पीयूष कांत राय ने बताया कि फिलिस्तीन का झंडा घाट बजरिया निवासी अमान खान की आईडी से पोस्ट किया गया था और अमान को हिरासत में लेकर शांति भंग करने की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि बीते वर्ष फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो प्रसारित होने पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन तस्वीरों में आप इस वायरल वीडियो की झलकियां देख सकते हैं जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। आपको बता दें कि फेसबुक पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस धार्मिक गीत पर युवक द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने अब आयोजित मुहर्रम के कार्यक्रम में भाग लिया है। आपको बता दें कि यहां ताजिएदारों को सम्मानित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता बीजेपी के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। सपा नेता ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों को बंद कर भाजपा गरीबों के बच्चों की पढ़ाई रोकना चाहती है, उन्हें पढ़ाई से वंचित रखना चाहती है। सरकार को चाहिए था कि स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करे और अच्छी पढ़ाई कराएं। इससे गरीबों के बच्चे अपने गांव में ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही रवैया से हर वर्ग परेशान है। बीजेपी बेईमानों की पार्टी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रशासन की मदद से हर स्तर पर बेईमानी की, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हराने का कार्य किया है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आई है और पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि सपा जिला स्तर के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे मुहर्रम में शामिल हुए हैं और कावड़ में भी शामिल होंगे। इस दौरान कई जिला स्तरीय सपा नेता भी मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद में मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। 1 घंटे की जोरदार बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। नालियों का पानी और कीचड़ सड़कों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं मुरादाबाद की सपा सांसद भी सड़कों पर भरे पानी में ही घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को चाहिए कि साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे ताकि बारिश से लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मानसून का सीजन है और मुरादाबाद में हुई पहली बारिश ने अब नगर निगम की ये पोल पट्टी खोलकर रख दी है। चंद रोज के बाद सावन मास को लेकर शिव भक्तों में आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कांवड़ियों के किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कुछ इसी तरह की तैयारी रामपुर में भी देखने को मिली है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलाख ने तैयारियों के बारे में बताया है कि वो वही एसपी विद्यासागर मिश्रा की ओर से मातहतों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रामपुर जनपद में 3 प्राचीन शिवालय मौजूद हैं, जिनमें से एक भमरव्वा शिव मंदिर है और राठौर शिव मंदिर और पंजाब नगर शिव मंदिर स्थानीय शिव भक्तों की आस्था से सबसे बड़े धार्मिक स्थल ये मंदिर माने जाते हैं। फिलहाल बात हो रही है कि ऐतिहासिक शिव मंदिर भमरव्वा की, जिसे 1822 ईस्वी में रामपुर रियासत के चौथे नवाब
अहमद अली खान के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त अपनी आस्था को प्रकट करते हुए नजर आते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर इसी सिलसिले में राज्य मंत्री बलदेव सिंह गोलक का कहना है कि सरकार की ओर से इस धार्मिक यात्रा को लेकर भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा की अगुवाई में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां पर खेल निदेशालय द्वारा आयोजित जनपदीय 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन आज से 10 जुलाई तक पंत स्टेडियम में किया जा रहा है। आज पहले दिन प्रतियोगिता का उद्घाटन बालिका हैंडबॉल से शुरू हुआ। सुल्तानपुर अमेठी के MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा उद्घाटन पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश सोनकर जी के द्वारा MLC को बुके, अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला ओलंपिक संघ के सचिव पंकज दुबे एवं विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी, स्टेडियम के प्रशिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वॉलीबॉल कोच प्रदीप यादव जी ने किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा जिला स्तरीय सभी जिलों में इस समय विभिन्न खेलों का आयोजन चल रहा है। उसी के क्रम में हमारे सुल्तानपुर में 6 खेलों का आयोजन है। जिला स्तरीय वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, इन 6 खेल यहाँ पे आयोजित है, जिसका आज शुभारंभ माननीय हमारे MLC माननीय शैलेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। उसका उद्घाटन और आज हैंडबॉल की प्रतियोगिता खेली गई और इसी तरह कल हमारे टूर्नामेंट में बैडमिंटन और एथलेटिक्स का टूर्नामेंट होगा, जबकि अगले 9 और 10 तारीख में फुटबॉल और वॉलीबॉल और कुश्ती की प्रतियोगिताएं लगातार ये खेली जाएगी। और इसमें खेल विभाग के मानक के द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पर आने वाले सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वर्ग धाम पंचाल घाट पर फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। कुल 101 पौधारोपण किए गए हैं और जिलाधिकारी के द्वारा वट वृक्ष का रोपण भी किया गया। उनके द्वारा वेदों में वर्णित वट वृक्ष के महत्व को भी बताया गया है। डीएम ने कहा कि वृक्ष हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ वह अनमोल उपहार है जिसकी तुलना किसी भी उपहार से नहीं की जा सकती है। इसीलिए सभी को बढ़ चढ़कर वृक्ष लगाने चाहिए और साथ साथ उनकी देखभाल करके उन वृक्षों को बड़ा होने में सहयोग भी करना चाहिए। जिला अधिकारी के द्वारा स्वर्गधाम सेवा दल के द्वारा शमशान घाट पर चल रहे निर्माण कार्य और सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए बहुत प्रशंसा भी की गई और उन्होंने हर सहयोग देने का वादा भी किया। फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र के खेसहान व बैराव के किसान बिजली की समस्या से इस समय परेशान दिख रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय आकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि गांव में समय से बिजली न आने पर खेतों में समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण खेतों में लगी फसलें बर्बाद होती जा रही हैं। वहीं ये भी बताया कि खेतों में लगे तार जर्जर होने की वजह से बहुत किसानों की मौतें भी हो चुकी हैं। किसान यूनियन महाशक्ति की जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। पावर हाउस से कुसुम्भी फीडर चलता है, जो कुसुम्भी फीडर पर्सनल उसका फीडर है। इसके अलावा किसान बेर्राम उस पर जोड़ दिया गया। ओवरलोड के चलते लाइट नहीं चल पा रही, किसानों की फसल सूख रही है। तो हमारा मतलब है कि किसान और बेर्राम दूसरे फीडर से चला दिया जाए और कुसुम्भी फीडर दूसरे जो है कुसुम्भी फीडर उसी से चलेगी, तो उनका भी समस्या का निदान होगा और हमारा भी हो जाएगा। अन्यथा किसानों की फसल अगर सूख जाएगी तो जो अधिकारी हैं ये एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं, ये कैसे लेंगे अगर किसान का अनाज नहीं पैदा होगा। मेन समस्या क्या आ रही है? लाइट की। लाइट अगर सही हो जाए, समरसेबुल चलने लगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे कितने बीघे जमीन प्रभावित है? हजारों बीघे
हजारों बीघे फसल सूख गई है और अगर एक हफ्ते में लाइट नहीं पूरी तरीके से चालू हुई तो लाखों बीघे फसल सूख जाएगी, पूरा जिला ही सूख जाएगा जब लाइट नहीं चलेगी। क्या अमरोहा में एक प्रेमी का गजब कारनामा सामने आया है। उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए उसी के ही अपहरण की साजिश रच डाली। प्रेमी ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ही घरवालों से 5 लाख की मांग की। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने प्रेमी हरिओम को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने हरिओम से पूछताछ की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। हरिओम ने बताया कि इसका एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवती उससे शादी का दबाव बना रही है। शादी न करनी पड़े उसी के लिए वह घर से चुपचाप चला गया और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ही घर वालों से 5 लाख रुपए की मांग की ताकि युवती से छुटकारा मिल सके। प्रेमी हरिओम की कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। रहरा एवं सर्विलांस टीम ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए आज इसे गुड़गांव से बरामद कर लिया है। पूछताछ में इसने बताया है कि इसका एक लड़की से प्रेम संबंध था और वो लड़की अब इस पर शादी का दबाव बना रही थी और ये शादी नहीं करना चाह रहा था, तो उसने घर से भाग जाने का प्लान बनाया ताकि फिर उसे शादी ना करनी पड़े। 2 तारीख को ये अपने घर से चला गया था और जो इसके पास पैसे थे वो समाप्त हो गए थे, तो इसने सोचा कि फिरौती के रूप में पैसे ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेगा और फिर आगे का अपना जीवन यापन कर लेगा। इसी के तहत इसने घर पे इस प्रकार की सूचना दी और ये षड्यंत्र रचा। थाना रहरा एवं सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में इसकी बरामदगी कर ली है और इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित रविंद्र कुमार से फर्जी सीबीआई अफसर बनकर ठगी की गई और डिजिटली हाउस अरेस्ट कर 47 लाख की ठगी की गई। इस कांड में उड़ीसा का गैंग भी शामिल था। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम टीम ने जांच की तो बड़ा खुलासा सामने आया है। उड़ीसा से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उड़ीसा में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर जयंत कुमार साहू और उसका साथी रंजीत बेहोरा को गिरफ्तार किया है। टीचर और उसकी फैमिली के नाम बनाई गई थी 10 कंपनियां और डेली 5 लाख और प्रति माह 5 करोड़ का सिर्फ एक कंपनी में ट्रांजैक्शन का रकम मिला। एक माह में अरबों की रकम ठगे जाने की आशंका जताई जा रही है। बाकी कंपनियों की कुंडली भी अभी खंगाली जा रही है। बनकर के किसी ने कॉल किया कि आपके नाम पे मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एफआईआर लाज है और हम सीबीआई अधिकारी बोल रहे हैं। और उसके बाद से कॉल अंधेरी ईस्ट थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां बाकायदे पुलिस का सेट लगा हुआ, पुलिस के वर्दी में लोग जो वीडियो कॉल पे दिख रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके नाम से यहाँ एफआईआर लाज है और आपके आधार और पैन का कई जगह गलत इस्तेमाल किया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किया गया है। और ये कह करके उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया कि आप किसी और से संपर्क नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे, लगातार आपको सर्च किया जाएगा। और उनको इतना भयाक्रांत कर दिया गया कि यह बात वो किसी से नहीं बताए और लगातार इनके टच में रहते हुए 47 लाख रुपया इन्होंने इन लोगों के खाते में, जो भी इन्होंने अकाउंट नंबर बताया था, उन खातों में इनके द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्करी का एक बड़ा खेल उजागर हुआ है। बिहार भेजी जा रही करीब 1.12 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर ली गई है। पंजाब से चला ट्रक रास्ते में पुलिस की पकड़ में आ गया। मामला चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर सिंघी ताली पुल के पास ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक से मिली 720 पेटियों में भरी थी 6,399 लीटर अंग्रेजी शराब। शराब की हर बोतल पर लिखा था फॉर सेल इन पंजाब ओनली, यानी साफ तौर पर शराब की गैरकानूनी ढंग से तस्करी की जा रही थी। और पुलिस ने मौके से 50 वर्षीय सुखदेव सिंह नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है। और आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह शराब को पंजाब से सस्ते दामों पर खरीदकर बिहार में महंगे दामों पर बेचने का काम करता था। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें, अलीनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में पंजाब राज्य से बिहार
ले जाई जा रही 6,399 लीटर अवैध शराब की खेप सिंघी ताली पुल हाईवे पे पकड़ी गई है। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 1,12,00,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि मौके से संयुक्त टीम द्वारा एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो व्हाइट सीमेंट की बोरियों में अवैध शराब की खेप को छिपाकर बिहार राज्य ले जा रहा था। गिरफ्तार तस्कर इस अवैध शराब के गोरख धंधे में काफ़ी दिनों से सक्रिय रहा। पुलिस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदाहा तहसील के अरतरा गांव में एक अनोखे प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर यूपी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को टंच कसते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें गंदगी से परेशान युवक डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्राम प्रधान, विधायक और जिले के राजनेताओं से गांव में सड़क की मांग कर रहा है। युवक दलदल भरी सड़क में खड़े होकर डमरू और ताली बजाकर गांव में सड़क की मांग करते हुए इसमें देखा जा सकता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं और आने वाली 9 तारीख को मुख्यमंत्री का संभावित दौरा भी जिले में प्रस्तावित है। पीलीभीत की ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, नदी द्वारा हो रही भीषण भू कटान में किसानों के खून पसीने की फसलें जमीन समेत नदी में समाती जा रही हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भू कटान से पीड़ित महिलाओं ने बाढ़ खंड विभाग पर राहत बचाव कार्य कराने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी व कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। धीमी गति से हो रहे राहत बचाव कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मौके पर मौजूद महिलाएं अपने गन्ने, धान व केले की फसलों को नदी में समाता देख खून के आंसू रोने को मजबूर हो चुकी हैं और उनका कहना था कि अगर यही राहत बचाव कार्य जनवरी-फरवरी में कराया जाता तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा मौके पर मौजूद कटान पीड़ित ग्रामीणों ने बाढ़ खंड विभाग के जेई अनुज कुमार से राहत बचाव कार्य कराने में तेजी लाने वाले लेबर की संख्या बढ़ाने के लिए मांग की है। अमरोहा में आपसी रंजिश ने एक बार फिर भयानक रूप ले लिया है। आपको बता दें, मामूली कहासुनी के देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और मामले की तह तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। इसके लिए इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दो शराबियों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि एक शख्स ने अपनी ही साथी को पीट कर हत्या कर डाली। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव का है। यहां रहने वाले बालकिशन राजपूत और राहुल राजपूत दोनों एक साथ बीती शाम शराब पीने के लिए निकले थे। इन दोनों के बीच शराब पीने के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद राहुल ने अपने साथी बालकिशन को लाठी डंडों और लातों घूसों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे बालकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट करने के बाद राहुल मौके से फरार हो गया और राहगीरों ने जब बालकिशन को लहूलुहान हालत में देखा तब उसके परिजनों की मदद से इलाज के लिए सरीला कस्बे के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बालकिशन की मृत्यु हो गई और घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बालकिशन की तलाश भी शुरू कर दी है। पीलीभीत की तहसील कलीनगर क्षेत्र
के नेपाल बॉर्डर स्थित महाराजगंज गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर रविवार को महाराजगंज गांव में अर्जुन मंडल अपने ही घर की सफाई कर रहे थे। तभी घर की सफाई करने के दौरान बिजली तार की चपेट में वो आ गए। ग्राम प्रधान की हालत बिगड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए गांव में ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके लिए उनको उत्तराखंड के खटीमा सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर जांच के बाद चिकित्सकों ने ग्राम प्रधान अर्जुन मंडल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिद्धार्थनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 17 वर्षीय युवक सनी चौहान की 2 दबंग युवकों ने इसलिए हत्या कर डाली क्योंकि वो उनके द्वारा सड़क पर बिछाए गए सिंचाई के लिए पाइप के ऊपर से बाइक निकाल रहा था। इस बात की जानकारी आनन फानन में आसपास के लोगों ने थाना पथरा को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही साथ परिजनों को भी इसकी घटना की जानकारी दी गई और जिसके बाद थाने पर पहुंचे ग्रामीणों के साथ परिजनों ने पुलिस से डेड बॉडी दिखाने की मांग की है, तो पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इतना सुनते ही ग्रामीण और परिजन इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने डुमरियागंज मार्ग पर जाम लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और आवागमन बंद होने के बाद तत्काल पुलिस के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने वहां पर जाम को खोला। इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।